Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 9:35 a.m. in the morning, and today we are creating a Q&A session for you guys. So as I can see right here, there are few queries asked by the candidate regarding the process, and the first query is regarding the ticket. किसी ने mention करके दे रखा है कि अगर 3 years का वर्क परमिट है तो उसमें रिटर्न टिकट आप कितने साल का लगाते हैं. अगर 3 year का भी आपका वर्क परमिट है तो उसमें क्या करते हो आप, एक ही साल का अपना एक साल का आपका इंश्योरेंस भी बुक होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द टिकट रिजर्वेशन, वो आपका राउंड टिकट बनता है 365 डेज का. जैसे आप अपना अपॉइंटमेंट वाला डे होता है, अपॉइंटमेंट वाले डे के 45 दिन के बाद का आप जिस दिन आप सबमिशन करने के लिए आते हैं, और उसके 30 to 45 डेज के बाद का टेंटेटिव आप लेते हैं, तब से आपका रिटर्न टिकट स्टार्ट होता है और उसके अगले साल एक 365 डेज के अंदर एंड होता है वो. और अगर आपको टिकट वगैरह बुक करना है तो बहुत सारी डमी साइट्स हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर थिंग इज इंश्योरेंस तो आपको खैर वैलिड अपना परचेज करना पड़ता है. देयर आर सो मेनी साइट्स फ्रॉम देयर यू कैन परचेज द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस अपना पैनल के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज फ़ोन नंबर का आपका रिजेक्शन आ जाएगा. जो अगर वेबसाइट आप ओपन करते हैं, जब भी आप चेकलिस्ट डाउनलोड करोगे तो चेकलिस्ट में एक पर्टिकुलर लिंक उन लोगों ने शो कर रखा है, वहाँ से अपना आप पैनल देख लो कौन कौन सी कंपनी उनके अंदर पैनल पे है, और उसके अकॉर्डिंग अपना आपको इंश्योरेंस बुक करना पड़ता है. अदरवाइज इंश्योरेंस पैनल के अंदर का नहीं होगा और कंपनी थोड़ी डिफरेंट रहेगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है. तो वो ये होता है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 4 नंबर का आपका रिजेक्शन आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द डमी टिकट, जैसा मैंने आपको बताया, वेबसाइट है जो आपकी जहाँ से आप अपना टिकट परचेज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर थिंग इज यूरोपियन एयरलाइंस भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, वहाँ भी आप अपना टिकट रिजर्व कर सकते हैं. बट आई थिंक अगर आप डमी टिकट बुक कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि जो भी डमी टिकट साइट्स हैं वहाँ से करोगे तो थोड़ा आपको एज कम्पेयर टू यूरोपियन एयरलाइंस आपको थोड़ा चीप मिल जाता है. Apart from that, someone mentioned still OTP issue. If you're applying from India and you're getting the OTP issue, then you can do one thing: try using new email ID and a new laptop or a new device, I can say. If the IP address of your old device is blocked, in that case, you can try login in using the new device. Otherwise, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो आई थिंक यू वोंट फेस एनी शॉर्ट ऑफ इशू इन दैट. सर अभी पोलैंड का इंश्योरेंस का प्राइस कितना है? सो राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, जो आपका 7 से 10-12 हज़ार रुपये तक आ जाता है. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी और आप कैसे उसको परचेज कर रहे हैं. 6 मंथ के 2 परचेज कर रहे हैं, 1 साल का 1 परचेज कर रहे हैं, और या क्वार्टर बेसिस पर आप 4 परचेज कर रहे हैं. बट थिंग इज, इंश्योरेंस परचेज करने से पहले आपको VFS से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो करंट उनका एंटायरली, अगर इंश्योरेंस की बात करूँ तो दे कैप्ट ऑन चेंजिंग द कंपनीज दैट आर ऑन पैनल. उसकी भी वो लोग चेकलिस्ट निकाले रहते हैं हर कंट्री के लिए, अभी कौन सी कंपनी उनके पैनल के अंदर है. और एक बार आप उनसे कंफर्म करोगे और पूछोगे कि हम इंश्योरेंस कैसे परचेज करें, अगर 6 मंथ के 2 चलेंगे या फिर क्वार्टरली बेसिस के, दे लेट यू नो अबाउट दैट थिंग. और इंश्योरेंस बुक करने से पहले एक बार उनसे कन्फर्मेशन ले लेना, अदरवाइज रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं. और ईमेल में अगर आप उनसे प्रूफ वगैरह ले लोगे तो आई थिंक तभी आपके लिए, अगर ईमेल आता है तो दैट विल एक्ट एज अ प्रूफ इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी. डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हो, फिर उसके बाद अगर आपका रिजेक्शन आता है 3-4 नंबर में इंश्योरेंस का, तो आप उसको शो कर सकते हैं. अदरवाइज अगर जो एम्बेसी वाले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपका रिजेक्शन नहीं आना चाहिए. रिजेक्शन नहीं आता है अगर आप एक बार उनसे कन्फर्मेशन ले लोगे. अपने मन से मत करना, अपने मन से कहीं से भी इंश्योरेंस परचेज करके वहाँ 365 डेज का मत दिखा दो. आस्क देम बिफोर बुकिंग द अपॉइंटमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी बोल नहीं तो पूरा इंग्लिश बोल भाई, मिक्स कर दिया. द थिंग इज, हाफ ऑफ द ऑडियंस अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज और आधे हिंदी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं. तो आई ट्राई स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेज. और जैसे जो भी क्वेश्चन अगर किसी ने इंग्लिश में पूछा है तो आई प्रेफर आंसरिंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज. अदरवाइज इफ समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज, देन आई प्रेफर आंसरिंग द क्वेश्चन एज क्वेश्चन आई प्रेफर आंसरिंग द क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज. जिसमें कैंडिडेट कंफर्टेबल है, आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. If we go if we go with an agent for the appointment, how can we confirm the authenticity of the appointment? So if you know the agent in person, then only book the appointment through him. Otherwise, there are a lot of scam going on in the name of paid appointment. और इसका मैं आपको authenticity, I think there is no certain parameter on the basis of that we can judge that particular thing. अभी a lot of scams are going on, so I cannot answer this particular question. Otherwise, अगर आप किसी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो लॉगिन करके अगर आप चेक करते हैं तो अगर एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आपका शो कर रहा है तो दैट मीन्स आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ. बट
अगर एजेंट के पास एक्सेस है तो कैंसिल भी कर सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दे कैन डू ऑल्ट्रेशन एज वेल. सो आई थिंक इफ़ यू नो समवन जो बहुत लॉन्ग टाइम से इसमें वर्क कर रहा है और जिसके रेफरेंस हैं और जिसका अगर पास्ट वीज़ा रेशियो अगर देखा जाए तो अपॉइंटमेंट रेशियो देखा जाए अगर जिसने अपॉइंटमेंट जेन्युइन प्रोवाइड करें देन ओनली गो विद देम. अदरवाइज द स्कैम इज गोइंग ऑन इन दिस थिंग. अभी तो खैर रेट भी बढ़ गया क्योंकि अपॉइंटमेंट होल्ड पे चले गए हैं आपके बहुत टाइम से. अर्ली एजेंट्स वर आस्किंग अबाउट 60-70,000 rupees. Now the price has been increased to 1,10,000, 1,20,000. सो अभी मेरे को लगता है पेड अपॉइंटमेंट परचेज करना वर्थ नहीं है. क्योंकि एक साल बाद का कोई तभी कंपनी, हाँ एक साल बाद का रिटर्न टिकट आपका होता नहीं है वैसे. अदरवाइज एक साल का आपको शो करना पड़ता है. 3 साल का वर्क परमिट पर लगाना पड़ता है क्या भाई, बता दिया मैंने. एक साल का आपको शो करना पड़ता है इसमें. In what time national study slots commonly released? I think there is no fixed time. They are releasing the slots from Monday till Friday. If you're looking for the study appointment, so you can check the website on different intervals. They can release the slots anytime. There is no particular time for this particular category. So the thing is, अगर आपने 15 डेज के अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज से 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है. इफ़ यू हैव डन द अपील इन एम्बेसी देन डू वन थिंग, ट्राई contacting with the VFS team. They'll let you know about the process. So I think if it is more than a week, it's been more than a week, then do one thing, coordinate with the embassy as well as with the VFS team. They'll let you know about the status, what happened. Sir, can I submit my document before the appointment for study visa? No sir, the professional, if I'll give you the exact answer toward this particular question, the answer is no. Until you are getting any update from the embassy that you can do the submission before that particular day. Otherwise, अगर आपका सबमिशन वाला डेट है और उससे पहले अगर आप जाते हैं तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो. इफ़ यू हैव एनी कॉन्फर्मेशन ऑन द ईमेल दैट यू कैन डू द सबमिशन, और अगर एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव किसी ने आपको बता रखा है देन यू कैन डू द सबमिशन. अदरवाइज अगर आपका अपॉइंटमेंट किसी और डेट का है उससे पहले आप सबमिशन नहीं कर सकते हैं. सर बांग्लादेश के नंबर पर OTP अभी भी नहीं आ रहा है तो इशू कब तक खत्म होगा? आई थिंक डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू द एम्बेसी और उनसे कोऑर्डिनेट करो. दे कैन लेट यू नो अबाउट दैट. आई कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बिकॉज देर इज़ अ पर्टिकुलर टीम दैट इज़ वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. अगर वो इसको ओवरकम करेंगे दैन ओनली यू वुड बी एबल टू लॉग इन द वेबसाइट. अदरवाइज इट इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. काम करो, एक बार उनसे कोऑर्डिनेट करते रहो. जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट करोगे उतनी जल्दी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा. Bro, any update about study visa for South? I think there is no update as of now. They have not shared anything on the website, or neither they have released the slots from a very long period of time. So it's been more than 3 weeks. I think there might be possibility this week or upcoming week they're going to release the slots. So I think everything is uncertain regarding this slot things. In India, all students should book appointment to North, only no slots available. Right now, the thing is, if you're from South Zone, you cannot book the appointment in North jurisdiction. They are not going to accept your application, or the outcome of this thing is you're going to end a lot of money and time. Someone mentioned, who said it, bro? If we book North slot, they won't allow South people to enter. This is the right thing. I think you answered this thing. They won't allow you if you're from North Zone, and if you're from South Zone and you're trying to do the submission in North, they won't entertain you. When I looked at the national other was not showing any location in the south. Keep on trying. So right now the slots are not available. There might be possibility after some time they're going to release the slots on national other categorization. If you are looking for the appointment in national other category, I think you won't face any issue क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर बहुत स्लॉट्स ओपन होते हैं और इतना ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होता इस कैटेगरी के अंदर. भाई पासपोर्ट में वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? जो आपका वर्क परमिट एक्सपायर होता है तो उसके लास्ट 3 to 6 मंथ बाद तक की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आपका पॉइंट नंबर 1 पर रिजेक्शन आ जाता है. सो प्लीज़ हेल्प नॉर्थ इंडिया मिजोरम फॉर अपॉइंटमेंट वीज़ा. सो राइट नाउ थिंग इज द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल. द स्लॉट्स आर freezed from last to last week from December 23. So right now they are not released the slots from a very long time. Today is the peak time. I'm creating a session for that as well. और कुछ अपडेट आता है तो फिर मैं then I'll keep you posted. I need to know who can apply in national other category. National category is for the person who are going there on sports or cultural activity. Apart from that, the person who are going there on
medical emergency, and someone is going there on religious activity, like someone is going there as a priest or some other category. So these are the category. So if you are looking for the visa in that particular category, then you can do the submission in national other categorization. Otherwise, if you are looking for the appointment in for work permit, in that scenario you have to book the appointment in national employment category. Both the categorization are different. National category is entirely different. National employment category is only for work permit. सर स्लॉट्स कब से अवेलेबल नहीं हुए? दिसंबर 23 से पहले से अवेलेबल नहीं हुए. अगर मैं बोलूँ तो मिड दिसंबर से स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हुए. Brother, our agent given in VFS appointment national visa other is correct for working visa. For work visa, there is employment category, in that we should book the appointment, not in others category. Yeah, this is the right answer. If you have a work permit, then you should book the appointment in national employment category. That is only the valid category for work permit. So if your agent is providing you appointment in national other, that won't work. अगर आप वहाँ पे, if you'll go there, they won't entertain you, they won't accept your application. So if you're applying for national work visa, then in that scenario you need an appointment in national employment categorization. Please send the appointment link. There is no appointment link. The thing is, you have to open the website. You have to open the portal if you're applying from India. The portal information is VFS Poland appointment booking in India. From there you can book the appointment. I'm facing a problem with the OTP. I can't receive the OTP. If you're from India, then try using different email ID or using a new device. And if still you're facing the problem, in that scenario, do one thing: mark an email to the VFS or give them a call. They'll help you out in resolving this particular problem. Bangladesh से OTP नहीं आ रहे, so for that you can do one thing: coordinate with the VFS team. I think rest I answered all the question regarding the process. Otherwise, I'll do one thing. After this particular session, I'm creating a session for the appointment thing, because today is the peak time, so that's why I'm creating session for you guys. Thank you guys. Have a nice day.